Hi, good morning. This is Komal Chaudhary and I welcome to all at the YouTube channel GS 365। आज का हमारा सेशन करंट अफेयर्स का है, जहां हम हर रोज की तरह डिस्कस करेंगे आज का अपना सेशन। आप सभी को पता है कि GS 365 MCQ के फॉर्मेट में डेली बेसिस पर करंट अफेयर्स का सेशन मॉर्निंग में अरेंज होता है। तो बिफोर स्टार्टिंग द सेशन आई वांट टू रिक्वेस्ट टू एवरीवन टू सब्सक्राइब द चैनल, बिकॉज चैनल सब्सक्राइब करने में आप सभी का कोई अमाउंट या कुछ डिस्टर्ब नहीं होता है, बट हमें एक तरह से मोटिवेशन मिलता है टू वर्क कंटिन्यू। तो आई रिक्वेस्ट टू एवरीवन कैन सब्सक्राइब द चैनल, डोंट फॉरगेट टू शेयर, लाइक एंड कमेंट एज वेल। तो बिना देरी करते हुए स्टार्ट करेंगे हम आज का अपना सेशन। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई? फर्स्ट क्वेश्चन देखने वाले हैं आज। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हमारे साथ द्वारा लाए जाते हैं कि आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा परेशानी फेस ना करनी पड़े जब आप एग्जाम हॉल में बैठें, क्योंकि करंट अफेयर्स आप रेडी कर लेंगे अलग अलग सोर्सेज से, बट MCQ के फॉर्मेट में करने से क्या फ़ायदा होता है हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं कि आपका प्रैक्टिस सेशन हो जाता है एक। नंबर 2, किस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन फ्रेम होते हैं ये आपको पता चल जाता है। ठीक है, आप करंट अफेयर्स तो कर लेंगे, बट कई बार ऐसा होता है कि आप ये आइडिया नहीं लगा पाते हैं कि एग्जाम में क्वेश्चन किस तरीके से आएगा। न्यूज़ पूरा कवर कर रखा होगा, बट एग्जाम के टाइम पे जब क्वेश्चन दिखेगा तो आप फेल कर जाएंगे। उसी समस्या को सॉल्व करते हुए हम लेके आए हैं MCQ के फॉर्मेट में करंट अफेयर्स, राइट। तो बाइलैंग्वेज हमेशा रहता है, बाइलैंग्वेज, क्योंकि हिंदी इंग्लिश का इनिशियली में बहुत प्रॉब्लम हो रहा था, इसलिए अब बाइलैंग्वेज रहता है लगातार, राइट। तो स्टार्ट करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन से। GNX Kuranganesis that was recently seen in news belongs to which species? हाल ही में समाचारों में देखे गया जैचेनेक्स कुरंगानियसिस किस प्रजाति से संबंधित है? यानी कि यह एक क्या है, इससे संबंधित हमारा क्वेश्चन रहने वाला है। यह कौन सी जाति से संबंधित है? कौन सी जाति से संबंधित है ये हमें बात करनी यहाँ पे। ऑप्शन हमारे हैं तितली, बीटल, चींटी या फिर सांप। किससे संबंधित रहने वाला है ये बताइए आप मुझे, किससे संबंधित रहने वाला है ये? राइट ऑप्शन क्या है बताइए, पता ही राइट ऑप्शन क्या है? तो राइट ऑप्शन हमारा है क्या? बीटल। राइट ऑप्शन क्या है हमारा? राइट ऑप्शन हमारा है बीटल, यानी कि ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। क्लियर पॉइंट यहाँ तक? कोई दिक्कत जो समझ नहीं पा रहे हैं आप? कोई दिक्कत? चलें आगे देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्या है? विच स्टेट सिक्योर्ड फर्स्ट पोजीशन इन द बेस्ट स्टेट कैटेगरी ऑफ द 6th नेशनल वाटर अवार्ड फॉर 2024? यानी कि 2024 के छठे राष्ट्रीय जल पुरस्कार की सर्वश्रेष्ठ श्रेणी में किस राज्य ने प्रथम स्थान प्राप्त किया? यानी कि एक अवार्ड वितरण हुआ है, कौन सा? राष्ट्रीय जल पुरस्कार। कौन सा हुआ है बेटा? राष्ट्रीय जल पुरस्कार, एक अवार्ड वितरण हुआ है, उसमें किस स्टेट ने फर्स्ट पोजीशन अचीव की है? सिंपल सा क्वेश्चन है, फर्स्ट पोजीशन किसने अचीव की है? सिंपल सा हमारा क्वेश्चन ये रहने वाला है, राइट। हमारे ऑप्शन क्या है? ऑप्शन क्या है? ऑप्शन सिंपल से ऑप्शन है गुजरात, महाराष्ट्र, केरल और तमिलनाडु। क्या क्या ऑप्शन है? गुजरात, महाराष्ट्र, केरल और तमिलनाडु। राइट ऑप्शन क्या हो जाता है बताइए जरा, बताइए राइट ऑप्शन क्या है हमारा? राइट ऑप्शन क्या है बताइए? तो राइट ऑप्शन हमारा है महाराष्ट्र। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट हो जाता है, ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। राइट ऑप्शन हमारा हो जाता है महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र को फर्स्ट पोजीशन मिली है इस अवार्ड में, राइट। क्लियर पॉइंट है? कोई दिक्कत परेशानी यहाँ तक? ठीक है, तो महाराष्ट्र को फर्स्ट पोजीशन मिली है। महाराष्ट्र, गुजरात और हरियाणा, महाराष्ट्र, गुजरात और हरियाणा ये हमारे टॉप 3 परफॉर्मर हैं इस अवार्ड के लिए, राइट। तो आप ये सीक्वेंस भी याद रखेंगे, क्योंकि यहां तो इससे सिंपल सा क्वेश्चन आया है, बट ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है सीक्वेंस के माध्यम से। ठीक है, तो आपको हर पॉसिबल सिनेरियो के लिए रेडी रहना है। मैं हमेशा से कहता हूं कि आप सिर्फ एक सिनेरियो के लिए रेडी नहीं रहेंगे कि जो क्वेश्चन आपको बोर्ड पे मैंने लिख दिया आप उसी को याद नहीं करेंगे। उससे मल्टीपल क्वेश्चन जो भी पॉसिबिलिटीज हैं उसको भी आप इमेजिन करते हुए समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से क्वेश्चन हमारे और फ्रेम हो सकते हैं, राइट। चलेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, वेयर वॉज दी भारत श्रीलंका संस्कृत महोत्सव 2025 ऑर्गेनाइज? यानी कि भारत श्रीलंका संस्कृत महोत्सव 2025
रिसर्चेस कहां आयोजित किया गया था? राइट ऑप्शन हमारे क्या है? सभी ऑप्शन है नई दिल्ली भारत, कैंडी श्रीलंका, चंडीगढ़ भारत, कोलंबो श्रीलंका। राइट ऑप्शन क्या है? यू हैव 10 सेकंड टू अटेम्प्ट द क्वेश्चन। आई एम वेटिंग फॉर 10 सेकंड, आफ्टर दैट आई विल स्टार्ट टू कंटिन्यू। बताइए, जल्दी से बताइए राइट ऑप्शन क्या है? जो बच्चे करंट अफेयर्स कहीं और रिसोर्सेज से कवर कर रहे हैं तो वो क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिए, अपनी प्रैक्टिस मैच कीजिए। राइट, तो राइट ऑप्शन हमारा है कोलंबो श्रीलंका, यानी कि राइट ऑप्शन हमारा ऑप्शन डी हो जाता है। श्रीलंका कोलंबो में यह उत्सव होने वाला है। राइट, क्लियर पॉइंट? ठीक है जी। उसका उद्घाटन किसने किया है जी? उद्घाटन किसने किया है? श्रीलंका में हो रहा है, तो श्रीलंका की किसी एजेंसी ने, किसी के द्वारा ही किया जा रहा होगा। तो यहाँ पे एक यूनिवर्सिटी है, कोलंबो यूनिवर्सिटी। क्या है जी? कोलंबो यूनिवर्सिटी। नाम याद रखेंगे आप, कोलंबो यूनिवर्सिटी ने इसका उद्घाटन किया है। कोई दिक्कत परेशानी यहां तक? कोई दिक्कत? समझ में आ गया? चलें आगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? वेयर इज द इंडियाज फर्स्ट 3 मेगावाट आर MWH वेनेडियम रिडॉक्स फ्लो बैटरी सिस्टम इंस्टॉल, यानी कि भारत का पहला 3 मेगावाट घंटे वेनेडियम रेडॉक्स फ्लो बैटरी। ये एक बैटरी का टाइप है, ठीक है, ये आप याद रखेंगे। ये एक और दूसरा क्वेश्चन मैंने यहाँ पे अरेंज किया है, वो आप अटेम्प्ट करेंगे, बट ये एक बैटरी का टाइप है। और ऐसा सिस्टम भारत में पहली बार कहां पे स्थापित किया है? मैं फिर से कह रहा हूं कि जो चीज पहली बार होती है वो अपने आप क्या बन जाती है? इतिहास बन जाती है। आपका क्या बन जाता है? इतिहास बन जाता है। इतिहास रच देता है जो पहली बार कोई कारनामा किया जाता है। तो पहली बार ये हो रहा है, तो ये क्या हो गया? आपका स्टैटिक जीके का पार्ट बन जाएगा और ये इतिहास बन जाएगा। कहां पे यह हुआ है? ऑप्शन हमारे हैं ग्रेटर नोएडा, चेन्नई, हैदराबाद या फिर बेंगलुरु। कहां पे हो रहा है बेटा? प्यारे बच्चों, कहां पे होगा? ये इंस्टॉल किया गया है ग्रेटर नोएडा में, यानी कि ऑप्शन 1 यहां पे हमारा करेक्ट हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए यहां पे राइट ऑप्शन है। तो कहां पे इंस्टॉल किया गया है ये प्रोजेक्ट? कहां पे किया गया है? ग्रेटर नोएडा में किया गया है। क्लियर पॉइंट है? किस मंत्रालय ने, नेक्स्ट मेरा फैक्ट है, किस मंत्रालय के द्वारा यह उद्घाटन इसका किया गया? तो क्या था? विद्युत आवास एवं शहरी मंत्रालय। किसके द्वारा बेटा? विद्युत आवास एवं शहरी मंत्रालय, आवास एवं शहरी मंत्रालय। ठीक है साहब, क्लियर पॉइंट है? कोई दिक्कत परेशानी? ठीक है, तो इस फैक्ट से क्वेश्चन किस तरीके से आ सकता है बताइए मुझे, जरा दिमाग लगाइए कि हम एक नया क्वेश्चन किस तरह से फ्रेम कर सकते हैं। सॉरी, ठीक है, तो सिंपल क्वेश्चन आ सकता है कि भारत का पहला वेनेडियम रेडॉक्स फ्लो बैटरी जो कि ग्रेटर नोएडा में स्थापित किया है, किस मंत्रालय के द्वारा उसका उद्घाटन किया गया था? सिंपल सा क्वेश्चन बन गया। क्या लगाएंगे आप? विद्युत और आवास एवं शहरी मंत्रालय, विद्युत आवास एवं शहरी मंत्रालय के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। डन? कोई दिक्कत परेशानी यहां तक? चलें आगे। चलो बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट हमारा क्या है? विच स्टेट हैज बिकम द फर्स्ट इन इंडिया टू इंप्लीमेंट द अमेंडेड भारत नेट स्कीम, यानी कि संशोधित भारत नेट योजना को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है? ठीक है साहब, तो क्या हमारा क्वेश्चन है? भारत नेट परियोजना से संबंधित ये क्वेश्चन है। किससे संबंधित है? भारत नेट परियोजना। ठीक है, मुझे कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताएंगे कि यह परियोजना कब स्टार्ट की गई थी? कब स्टार्ट की गई थी यह परियोजना? इसका उद्देश्य क्या था? सिंपल सा उद्देश्य था इस योजना का कि भारत के जो राज्य हैं, जो गांव हैं, उन गांव को भी किससे जोड़ना है? इंटरनेट से जोड़ना है, यानी कि सभी ग्राम पंचायतों को, घरों को या कोई इंस्टीट्यूशन है उसको ब्रॉडबैंड के जरिए सभी को इंटरनेट प्रोवाइड कराई जाए, कनेक्टिविटी प्रोवाइड कराया जाए। इस उद्देश्य के साथ इस योजना को स्टार्ट किया गया था। तो मेरा सिंपल सा क्वेश्चन है कि यह स्टार्ट कब हुई थी? आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे स्टार्ट कब हुआ था यह परियोजना। ठीक है साहब, क्लियर? आते हैं बैक टू द क्वेश्चन कि किस राज्य ने इसे इंप्लीमेंट कर दिया है। तो ऑप्शन हमारे हैं राजस्थान, गुजरात, पंजाब या फिर हरियाणा। तो राइट ऑप्शन हमारा क्या हो जाता है? राइट ऑप्शन हमारा है पंजाब। कौन सा है जी राइट ऑप्शन? राइट ऑप्शन हमारा है पंजाब। ठीक है साहब, तो पंजाब पहला स्टेट बन गया है जिसने भारत नेट को क्या कर दिया? इंप्लीमेंट कर दिया है। क्लियर पॉइंट यहां तक? कोई दिक्कत? चलें आगे। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? इंडियाज फर्स्ट मेगावाट आर स्केल रेडॉक्स फ्लो बैटरी सिस्टम इनॉर्गेटेड बाय यूनियन मिनिस्टर मनोहर लाल खट्टर। ठीक है जी, क्लियर? तो जो हम बात कर रहे थे अभी कि जो रेडिएशन बैटरी है,
वेनेडियन बैटरी की जो बता रहा था कि एक प्रकार का टाइप है, उसका उद्घाटन किया गया था अभी ग्रेटर नोएडा में, उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। ये आप खुद से अटेम्प्ट करेंगे, तो ये आप पढ़ चुके हैं, मैंने अभी जस्ट पीछे ये क्वेश्चन आपको कवर कराया है, ये वाला। ठीक है, तो ये रहा हमारा ऑप्शन। चले आगे, चलिए नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट हमारा सिंपल सा क्वेश्चन क्या है बताइए। वेयर इज द जीबी पंत नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन एनवायरमेंट हेडक्वार्टर वेयर द 3-day हिमालयन कॉन्क्लेव इज बीइंग हेल्ड। यानी जीबी पंत नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन एनवायरमेंट, GIEHE, क्या जी, क्या मुख्यालय कहाँ है जहां 3 दिवसीय हिमालयन कॉन्क्लेव आयोजित किया जा रहा है। यानी दो चीज इस चीज से समझनी है। एक तो GIEHE का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, ये हमें पता चल जाएगा। दूसरा, यह जो इवेंट है, इवेंट कहाँ पे हो रहा है, ये हमें पता करना है। ठीक है, इस क्वेश्चन से हम दो चीजें जानकारी लेंगे कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, साथ ही साथ यह जो इवेंट ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, यह इवेंट कहाँ पे हो रहा है, और दोनों का जवाब हमारा होगा ऑप्शन। तो ऑप्शन है देहरादून, नैनीताल, अल्मोड़ा या फिर मसूरी। राइट ऑप्शन क्या है बताइए मुझे कमेंट सेक्शन में कि राइट ऑप्शन क्या है। ऑप्शन हमारे सिंपल से हैं, देहरादून, नैनीताल, अल्मोड़ा या फिर मंसूरी। बताइए राइट ऑप्शन क्या है। तो राइट ऑप्शन हमारा हो जाता है अल्मोड़ा। राइट ऑप्शन क्या है जी, ऑप्शन सी यहां पे करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी, अल्मोड़ा। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी, यानी कि अल्मोड़ा में ही इसका हेडक्वार्टर है और यह इवेंट कहां पे हो रहा है, अल्मोड़ा में ही हो रहा है। क्लियर पॉइंट है। ठीक है, मुझे बताइए अल्मोड़ा कहां पड़ता है, कहां पड़ता है अल्मोड़ा, अल्मोड़ा कहां पड़ेगा जी, ये उत्तराखंड में पड़ता है ना। तो ये सब साइड उत्तराखंड हिमालयन साइड ही है। ठीक है, और यहीं पे क्या है, यहीं पे ही NHN जो लिखा है हमने, NIAHE, ये गलत लिख दिया है, NIAHE, इसका हेडक्वार्टर भी यहीं पर है। क्लियर पॉइंट यहां तक, कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत, कुछ समझ में नहीं आ रहा हो तो प्रैक्टिस पर्पस हमारा हो रहा है और हम आई होप कि सही तरीके से चीजें कर रहे हैं। ठीक है, क्लियर पॉइंट है। कोई दिख रहा है, साफ दिख रहा है, नहीं दिख रहा, मेरे को लग रहा है साफ नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा, साफ नहीं दिख रहा है। एक सेकंड देना, मैं जरा ठीक करता हूँ, साफ नहीं दिख रहा तो। चलिए, चलिए अब बढ़ेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, अब साफ दिख रहा है, ध्यान नहीं दिया मैंने पहले, चलो कोई नहीं। तो ऑप्शन यहाँ तक क्लियर है, कोई दिक्कत परेशानी। चलिए अब बढ़ेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द चेयरपर्सन ऑफ द जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन अमेंडमेंट बिल। यानी कि संशोधन विधेयक पर संयुक्त संसदीय समिति के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। हमारे ऑप्शंस हैं स्मृति ईरानी, सारंगी डिवाइस या फिर निर्मला सीतारमण, मीनाक्षी लेखी। किसे इस समिति के लिए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। कौन सी समिति की बात हो रही है यहाँ पे, संयुक्त समिति। कौन समिति की संशोधन विधेयक के लिए एक समिति का गठन किया जाता है जो क्या करती है, विधेयक को संसद में जब लाया जाता है तो समिति के पास भेजा जाता है ताकि वो डिटेल में एनालाइज कर सके और संसद का समय बच सके। अदरवाइज संसद में अगर हम पूरे बिल को डाल दें एक साथ, है ना, और फिर बोले कि सजेशन कर दो, तो क्या होगा, सब अलग अलग सजेशन देंगे और एक प्रॉपर तरीके से कार्य नहीं हो पाएगा। इससे बचने के लिए क्या करते हैं, समितियों को दे दिया जाता है बिल, वो डिटेल एनालिसिस करती है और अपने संशोधन जो होते हैं उनको सजेस्ट करती है संसद के लिए। ठीक है, फिर संसद माने या ना माने वो उसके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि यह समिति का डिसीजन बाइंडिंग नहीं होता है, एक सलाहकारी समिति ये होती है। ठीक है, इसी के लिए क्या किया गया है, संयुक्त समिति बनाई गई है जो संशोधन विधेयकों पर संयुक्त समिति के रूप में काम करेगी। अभी हाल फिलहाल में सरकार क्या कर रही है, 129वां अमेंडमेंट एक्ट आएगा, 130 बिल आ रहा है ना, तो कश्मीर, ये 3 चीजों पर विशेष फोकस करने वाला है। एक तो कौन सा है, जो 130वां संविधान संशोधन विधेयक बिल है
उस पर जिक्र करेगा। दूसरा, जम्मू कश्मीर का जो अमेंडमेंट बिल है उसको जांचेगा। और थर्ड है, जो यूनियन टेरिटरी के लिए 2025 में बिल लाया गया था, 3 बिलों की यह जांच करने वाली है। इसके लिए एक समिति का गठन किया गया है जिसका नाम है संविधान संशोधन पर संयुक्त संसदीय समिति। संयुक्त मतलब कि इसके सदस्य कहाँ के होंगे, राज्यसभा से भी होंगे और लोकसभा से भी होंगे। लेकिन अध्यक्ष कौन है, हमारा क्वेश्चन यहाँ पे ये है। तो ऑप्शन हमारे हैं स्मृति ईरानी, सारंगी डिवाइस, निर्मला सीतारमन, मीनाक्षी लेखी। तो राइट ऑप्शन हमारा है सारंगी डिवाइस। अरे डिवाइस नहीं, गलत नाम, क्या क्या लिख रहा है गधा। सारंगी अपराजिता, ये गलत है, मैंने भी गलत प्रोनाउंस कर दिया, ठीक है, मैंने यही पढ़ लिया था ना इसलिए, ठीक है। तो राइट ऑप्शन हमारा है अपराजिता सारंगी, ठीक है, सॉरी मैंने गलत प्रोनाउंस कर दिया, राइट। चलो आगे देखते हैं। वेयर इज द 30th इंटरनेशनल टूरिज्म मार्ट ITM बीइंग ऑर्गेनाइज्ड फ्रॉम द 13 to नवंबर 2025। 13वें अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट का आयोजन 13 से 16 नवंबर 2025 तक कहां किया जा रहा है। ऑप्शन हमारे हैं शिलोंग मेघालय, गंगटोक सिक्किम, गुवाहाटी असम या फिर इम्फाल मणिपुर। राइट ऑप्शन हमारा क्या है बताइए, राइट ऑप्शन हमारा क्या है, राइट ऑप्शन हमारा क्या है बताइए, जल्दी से बता दीजिए, राइट ऑप्शन हमारा क्या है, बहुत जल्दी से बता दीजिए। नहीं पता चल रहा, नहीं पता चल रहा क्या? अगर नहीं पता चल रहा है तो भाई मेरे क्या कर रहे हो, कैसे कर रहे हो तैयारी है, बताइए। इफ यू आर नॉट सीरियस रिगार्डिंग योर एग्जाम, सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? बताइए किसका वेट कर रहे हैं आप। चलिए मैं बताता हूँ, राइट ऑप्शन हमारा है ऑप्शन बी सिक्किम, गंगटोक वाला। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट हो जाता है, ठीक है, क्लियर पॉइंट यहाँ तक, कोई दिक्कत, ठीक है। तो यहाँ से हम एक चीज याद रखेंगे, किसका आयोजन किया गया, अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन ITM का आयोजन किया गया है, ये चीज याद रखेंगे। और 13वां संस्करण, बेटा कौन सा संस्करण है, यह 13वां संस्करण है, ये भी आप याद रखेंगे, क्लियर पॉइंट है। इसका उद्घाटन किसने किया है, केंद्रीय पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री ने, केंद्रीय पर्यटन एवं संस्कृति मंत्रालय, किसके द्वारा उसका उद्घाटन किया गया है, केंद्रीय पर्यटन मंत्री, केंद्रीय पर्यटन मंत्री एवं संस्कृति मंत्रालय, किसके द्वारा, संस्कृति मंत्रालय, क्लियर पॉइंट यहाँ तक, इसके द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना। चलें आगे, चलिए अब हम देखेंगे नेक्स्ट वाला क्वेश्चन कि व्हाट इज द नेम ऑफ द सेरेमनी जॉइंटली इनऑर्गेनेटेड बाय प्रधानमंत्री ऑफ इंडिया एंड द किंग ऑफ भूटान फॉर ग्लोबल पीस। भारत के प्रधानमंत्री और भूटान के राजा के द्वारा संयुक्त रूप से वैश्विक शांति के लिए उद्घाटन किए गए समारोह का नाम क्या है। यानी कि प्रधानमंत्री मोदी जी और भूटान के राजा के द्वारा क्या किया गया है, एक समारोह आयोजन किया गया है, इवेंट आयोजन किया गया है, उस इवेंट का नाम क्या है। सिंपल सा क्वेश्चन है कि उस इवेंट का नाम क्या है, ठीक है जी। ऑप्शन हमारे हैं धर्मचक्र समारोह, अशोक शांति समारोह, बौद्ध सद्भाव समारोह या काल चक्र सशक्तिकरण समारोह। बताइए जी ऑप्शन कौन सा करेक्ट यहाँ पे हो जाता है, क्या ऑप्शन है जी, ऑप्शन डी यहाँ पे राइट है, काल चक्र सशक्तिकरण समारोह का आयोजन किया गया है, ठीक है जी, क्लियर पॉइंट है। जिसका उद्देश्य क्या है, वैश्विक शांति, किसके लिए किया गया है, वैश्विक शांति के लिए इसे क्या किया गया, उद्घाटित किया गया है, ऑर्गेनाइज किया गया था, क्लियर पॉइंट यहाँ तक, कोई दिक्कत है यहाँ तक। चलें आगे, चलो नेक्स्ट करेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट इरा वर्ल्ड निमोनिया डे इज ऑब्जर्व एवरी ईयर ऑन 12 नवंबर। यानी कि सबसे पहली चीज तो आपको ये पता होना चाहिए कि 12 नवंबर को क्या सेलिब्रेट करते हैं, वर्ल्ड निमोनिया डे, ठीक है, क्लियर पॉइंट। इन विच ईयर वॉज वर्ल्ड निमोनिया डे फर्स्ट एस्टेब्लिश्ड, पहली बार कब निमोनिया डे को हमने मनाया था, ठीक है जी, क्लियर पॉइंट है। विश्व निमोनिया दिवस हर साल 12 नवंबर को मनाया जाता है। विश्व निमोनिया दिवस की स्थापना पहली बार कब हुई थी, ठीक है ना। क्या आ गया, आगे नहीं आगे क्वेश्चन, पहली बार कब हुई थी, तो आपको याद रखना है, मैंने क्या बताया, जो पहली बार होगा वो इतिहास का पार्ट बन जाता है, स्टैटिक जीके का पार्ट बन जाता है, आप छोड़ नहीं सकते उसे, ठीक है। तो कब हुई थी जी, ऑप्शन 2008, 9, 10, 11। राइट ऑप्शन क्या है बताइए, जल्दी से बताएं राइट ऑप्शन क्या है। तो राइट ऑप्शन हमारा है ऑप्शन बी, क्या है जी, ऑप्शन बी यहाँ पे राइट है, ठीक है। 2009 से स्टार्ट किया गया था विश्व निमोनिया दिवस मनाना, क्लियर पॉइंट। इसका उद्देश्य क्या था कि निमोनिया से संबंधित जो भी जटिलताएं हैं, जो भी मुद्दे हैं, उनके बारे में लोगों को जागरूक करना, इस उद्देश्य के साथ इसे मनाया गया था। WTO के अनुसार एक डाटा है कि निमोनिया किसी भी अन्य संक्रामक बीमारी की तुलना में 5 साल से कम उम्र के बच्चों को मारता है, मतलब उनको ज्यादा इंपैक्ट करता है, सिंपल सी बात है, क्लियर पॉइंट है। और विश्व निमोनिया दिवस हर साल कितने को
क्या है 12 नवंबर को 2009 से हमने मनाना स्टार्ट किया है। ठीक है, मतलब हमने नहीं, दुनिया ने। ठीक है, क्लियर पॉइंट। चले आगे, चलिए आगे देखेंगे। रिसेंटली ए न्यू एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन हैज बीन अप्रूव्ड विद द बजट ऑफ। हाल ही में के बजट के साथ एक नए निर्यात संवर्धन मिशन को मंजूरी दी गई है। बताइए जी क्या मंजूरी दी गई है, कितने बजट के साथ मंजूरी दी गई है? ऑप्शन हमारे हैं कितने, 15,000 करोड़, 20,000 करोड़, 25 करोड़ या फिर 30,000 करोड़। ठीक है जी, कितने, क्या ऑप्शन हमारा राइट है? ऑप्शन सी हमारे यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। 25,000 करोड़ के बजट से इसे क्या किया गया, निर्यात को क्या कर दिया गया है, उसको प्रमोट किया गया है, प्रमोशन के लिए, प्रमोट, एक्सपोर्ट प्रमोट की बात यहाँ पे की जा रही है। चले आगे जी, नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट हमारा है अकॉर्डिंग टू दी WHO ग्लोबल टीबी रिपोर्ट। ठीक है जी, WHO की ग्लोबल टीबी रिपोर्ट के अनुसार हाउ मच हैज टीबी इंसिडेंट्स इन इंडिया डिक्लाइंड ओवर द पास्ट डिकेड। पास्ट डिकेड यानी कि पास्ट 10 ईयर्स की यहाँ पे बात हो रही है, पास्ट 10 ईयर्स यानी कि पिछले 10 सालों में WHO के अकॉर्डिंग टीबी के कितने केसेस में कमी देखने को मिली है, गिरावट आई है। ठीक है जी, क्लियर पॉइंट। कितना है, 20%, 21%, 22%, 25%। राइट ऑप्शन हमारा क्या है बताइए, राइट ऑप्शन क्या है बताइए, जल्दी से बता दीजिए भाई, राइट ऑप्शन क्या है? तो राइट ऑप्शन हमारा है 21%, यानी कि ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट है। क्लियर पॉइंट, ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट है। कोई दिक्कत परेशानी, कोई दिक्कत परेशानी यहाँ तक? ठीक है, तो टीबी के मामले में 21% की कमी हमें देखने को मिलती है। जो वैश्विक एवरेज है उसकी गिरावट हम बात करें, वर्ल्ड एवरेज डिक्लाइन कितना है, 12% है। इंडिया की बात करें तो इंडिया कितना है बेटा, इंडिया का है 21%, यानी कि बस 1 इधर का इधर हो गया है। ठीक है, तो अगर हम बात करें 2015 का डाटा था कि 2015 के अकॉर्डिंग 2015 में 1 लाख लोगों पर 237 लोगों में, कितने में, 1 लाख लोगों पर 237 लोगों में टीबी हुआ करती थी, जो अब डाटा घट कितना हो गया, 2024 में हो गया है 1 लाख लोगों पर अब 187 केस हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, लाख पर 237, 2 लाख पर 187 का डाटा हो गया है। ये हमें डिक्लाइन देखने को मिलता है, जो हम कह सकते हैं कि दुनिया का जो एवरेज डिक्लाइन रेट है उसका लगभग दुगने रेट से भारत का डिक्लाइन रेट है। किसका, टीबी का, ग्रोथ का नहीं। ठीक है, चलिए आगे, चलिए नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट हमारा है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज साइंड द NMOU with the National Industrial Corridor Development Corporation to improve research and development capabilities। निम्नलिखित में से किसने अनुसंधान और विकास क्षमताओं में सुधार के लिए राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास निगम के साथ एक समझौता किया है? ऑप्शन हमारे हैं CSIR, ICMR, DBT, UCG। बताइए राइट ऑप्शन क्या है, बताइए राइट ऑप्शन क्या है? तो राइट ऑप्शन हमारा है CSIR। क्या है जी राइट ऑप्शन? राइट ऑप्शन है CSIR। क्लियर पॉइंट है, कोई दिक्कत परेशानी यहां तक? बताइए कोई दिक्कत है तो। ठीक है, तो CSIR और NICDC ने MOU साइन कर लिया है, दोनों ने। क्लियर पॉइंट है। उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है कि CSIR की जो अनुसंधान और विकास क्षमताएं हैं, जो उसकी क्षमताएं हैं, जो उसकी कैपेसिटी है, उसमें सुधार हो, इसीलिए दोनों ने क्या कर लिया है, MOU साइन किया है। ठीक है, क्लियर पॉइंट। इससे क्या होगा, इससे हमें देखने को मिलेगा कि भारत आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ेगा, नवाचार होंगे। ठीक है, नवाचार से जुड़े हुए औद्योगिक हमें इंफ्रास्ट्रक्चर देखने को मिलेंगे, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, हम अपनी जो हमारा CSIR है उसकी क्षमता की जो कैपेसिटी है उसमें सुधार करेंगे, जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज रहने वाली है। क्लियर पॉइंट, चलें आगे, चलिए नेक्स्ट क्या है, वेयर एज द नेशनल ट्राइबल फिल्म फेस्टिवल एंड कार्निवल स्टार्टेड रिसेंटली। क्लियर पॉइंट है, क्लियर पॉइंट है तक। नेक्स्ट हमारा हाल ही में राष्ट्रीय जनजातीय फिल्म महोत्सव और कार्निवल कहां शुरू हुआ है? ऑप्शन हमारा है कोहिमा, दिसपुर, ईटानगर या फिर इम्फाल। राइट ऑप्शन हमारा क्या है बताइए? तो क्वेश्चन क्या है, सिंपल सा, कि जनजातीय फिल्म महोत्सव का क्या किया गया है, स्टार्ट हुआ है, कहां पे हुआ है? ऑप्शन हमारे हैं कोहिमा, दिसपुर, ईटानगर या फिर इम्फाल। राइट ऑप्शन हमारा क्या है बताइए? राइट ऑप्शन हमारा हो जाता है इम्फाल, यानी कि ऑप्शन डी हमें यहाँ पे करेक्ट देखने को मिलेगा। क्या मिलेगा जी? ऑप्शन डी यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, क्लियर पॉइंट। यह एक 4 दिवसीय इवेंट है जो जनजातीय गौरव वर्ष के पहल के हिस्से के रूप में या उसकी शुरुआत के रूप में हम इसे देखते हैं।
क्लियर पॉइंट। इसमें क्या होगा, ये फिल्में क्या दिखाएंगी, ये फिल्में दिखाएंगी आदिवासी कला, आदिवासी संस्कृति, या फिर जो हम कहेंगे कि आदिवासी बेस्ड जो स्टोरीज होंगी, जो परंपराएं होंगी, उनकी समृद्धि किस तरीके से हुई, और उनकी जो स्टोरीज हैं, जो उनकी संस्कृति है, जो समाज है, उन सब चीजों की जानकारी हमें यहाँ पे मिलेगी इन फिल्मों के माध्यम से। राइट, कोई दिक्कत परेशानी यहाँ तक? चलिए, तो दिस इज द लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे एंड थैंक यू वेरी मच फॉर द वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू liking video, so don't forget to share, subscribe and liking the video. So thank you very much.